प्रभु के मधुर नाम से मैं आपको वंदन करता हूँ। आज का दिन प्रभु का वचन से मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमें से दिया, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 आयत। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इधर प्रभु यीशु मसीह क्या है करके लिखा हुआ है। तो आज हम प्रभु का वचन से कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या है और हमारे लिए क्या बना है, ये बात हम देखेंगे। ठीक है ना। इधर ये 24 आयत में हमें ऐसा दिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य है। दूसरा है यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। पहला कुरिन्थी 1:30 आयत में भी इसी के बारे में हमें देख सकता है। तो पहला कुरिन्थी 1:30 हम पढ़ने वक्त तो वहां यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान, उसके अलावा परमेश्वर का धर्म है, परमेश्वर की पवित्रता है, यीशु मसीह परमेश्वर का छुटकारा है, ऐसा हमें देख सकते हैं। मतलब यीशु मसीह के विषय में कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ऐसे परिचय करता है, यीशु परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का धर्म है, धार्मिकता है, और परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर की छुटकारा है। वो यीशु हमारे लिए क्या बना है, ये बात हम समझना है। अब यूहन्ना का सुसमाचार 1:14 में पढ़ने वक्त हमें ये समझने के लिए मौका मिलता है, वो यीशु परमेश्वर है, वही देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे लिए देहधारी हुआ। ठीक है ना। और गलातियों की पत्री 4:4 हम पढ़ने वक्त हमें समझने के लिए मौका मिलता है, यीशु मसीह हमारे लिए स्त्री का संतान बना है, यीशु मसीह हमारे लिए स्त्री का संतान बना है। रोमियो की पत्री 1:3 में ऐसा लिखा है, यीशु क्या किया है, हमारा छुटकारा के लिए परमेश्वर के योजना के अनुसार दाऊद का कुल में, दाऊद का संतान होकर इस संसार में प्रकट हुआ है। ऐसे हमें समझने के लिए मिलता है। फिलिपियों की पत्री में हम देखने वक्त तो स्वर्ग का महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ है, मनुष्य का सदृश्य में आया है करके हमें देखने के लिए मिलता है। और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7वां वचन में मनुष्य का रूप धारण किया है, इतना ही नहीं दास का रूप लिया है, एक दास के रूप में अपने आप को क्या किया है, नीचा करके एक दास का रूप में इस संसार में आया है करके हमें देखने के लिए मिलता है। और इब्रानियों की पत्री में उसके विषय में लिखा हुआ है, दूतों से भी नीचे अनुभव में, नीचा किया हुआ अनुभव में आया है। ऐसा अनुभव में यीशु हमारे लिए एक मनुष्य बनकर आया है करके हमें देख सकता है। इब्रानी 2 अध्याय उसका 7वां वचन में। और गलातियों की पत्री 4:4 पढ़ने वक्त तो वो व्यवस्थाओं के अधीन में रहकर हमारे लिए छुटकारा का कारण बना है। और
गिलातियों की पत्री 3:13 में पढ़ते हैं, हमारे लिए उसने श्रापित बना है, हमारे लिए उसने क्या किया है, श्रापित बना है। समझिए ना। और दूसरा कोरिन्थी 5:21 में, वो पाप नहीं जानते हैं, पाप नहीं किया है, फिर भी क्या किया है, हमारे लिए उसको पाप ठहराया, हमारे लिए उसको पाप ठहराया है। समझिए ना। तो यीशु क्या अनुभव में था और क्या अनुभव में होकर इस संसार में हमारा छुटकारा, हमारा मुक्ति, हमें अनंत जीवन देने के लिए क्या बना है, कैसे कार्य किया है, इस बात हम क्या करना है, समझना बहुत जरूरी है। तब क्या करता है, हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाता है। इस संसार में हम किसी देवी देवता का बुराई करने के लिए नहीं, मेरा फायदा, आपकी फायदा के लिए परमेश्वर की ओर से क्या रास्ता खोलकर मिला है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है, ये बात समझकर हम सही उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त करने का अनुभव में आ जाए, तब क्या करता है, असली शांति, आशीष, अनुग्रह आपको अपना जीवन में प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए ये बात आपके सामने मैंने बताया, इतने रेफरेंस मैंने कहा है, अब इस रेफरेंस से पढ़े, उसके आगे पीछे की बातों को भी पढ़े, तब क्या करता है, आपको ये समझे वीडियो है, आपको बार बार इसको सुनने के लिए भी मौका है। इसलिए क्या करता है, एक बार कहने से आप फिर वहां पोस्ट करके या पीछा करके क्या करता है, फिर भी दोबारा आप सुन सकते हैं। तो ऐसे बार बार आप सुनने से क्या करता है, ये एक वजन आपको अच्छी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा, उसी से आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आपको आशीष होने के लिए मौका मिलेगा। केवल आपके लिए नहीं, आपके समान और भी लोगों के लिए ये आशीष का कारण बनने के लिए, उनका जानकारी के लिए भी आप ये उन लोगों को शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं, और लोग इसी से आशीष भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो करते हैं प्रभु की सेवा समझ कर करें, तब क्या करेगा, आपको आशीष मिलेगा। आप इसको ऐसा फैलाने से मेरा कोई फायदा के लिए नहीं, मैंने यही चाहता है कम से कम लोग क्या करें, वचन का सच्चाई जाने और आशीषित हो जाए। इसी के लिए मैं क्या कहता है, ऐसा छोटा छोटा वीडियो में प्रभु का वचन की बातों को बता रहा है। आप इसी से आशीषित हो जाए, आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।